तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज है माँ का तीसरा दिन। ये तीसरे दिन का ब्लॉग है। पूजा हो चुकी है, माँ की आरती हो चुकी है, हवन हो चुका है, यानी मतलब पूजा विधिवत हो चुकी है, जैसा चाहिए जितना था। अब पूजा करने के बाद हमने बनाया चाय, सबने चाय पिया। चाय पीने के बाद ये लोग चले गए हैं फैक्ट्री, और अब हमको करना है पाठ। और आप लोग को ये बताएं कि हमारी ये साड़ी हमको मैहर से मिली है प्रसाद में। आप लोग को अब ये नहीं पूछ सकते इसके बारे में कि कैसी लगी, क्योंकि ये प्रसाद है, माँ का दिया हुआ है, बहुत किस्मत से मिलता है, जल्दी से तो मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ 9 दिन विधिवत श्रृंगार औरतों का नहीं होता। फर्स्ट दिन पैर में महावर वगैरह लग जाती है, नाउन लगाती है। इसके बाद 8 दिन हम लोग कुछ नहीं लगाते। अष्टमी को माँ का श्रृंगार होता है, जो माँ गांव में है। जब उनका श्रृंगार हो जाता है उसके बाद हम लोग को श्रृंगार मिलता है। तो हम लोग जब नवमी में हवन करने जाते हैं तब पूरा तैयार होते हैं। उसके पहले हम लोग चूड़ी नहीं बदलते हैं 9 दिन। इसीलिए हम ज़्यादा चूड़ी डाल लिए थे कि मतलब ज़्यादा डली रहेगी तो ठीक रहेगा 9 दिन के लिए। तो हमारे यहाँ चूड़ियाँ वगैरह नहीं बदलते हैं 9 दिन। महावर वगैरह नहीं लगाते हम लोग बीच में। कढ़ाई हमारे यहाँ नहीं चढ़ती। हमारे यहाँ मेवा मखाना वगैरह भूंज लेते हैं, मतलब बघार नहीं लगता, सब्जी नहीं बनती हमारे यहाँ। बच्ची चावल दाल बना के काम चलाई रहती है, काम भरपूर पड़ता है उसको, घर का पूरा काम करती है, लेकिन चावल दाल बना के इस टाइम उस टाइम काम चलाती है। दोनों टाइम चावल दाल बनाती है और चावल दाल ही खाती है। तीनों बच्चे आपस में चावल दाल खा लेते हैं। हमारे यहाँ छौंक बघार नहीं लगता है, सासू माँ ने मना किया है। रंग महावर के लिए मेरी सासू माँ ने, मतलब एक बार ऐसा बीच में हम लोग लगाए थे तो कुछ हो गया था, तो सासू माँ ने वो भी मना कर दिया। तो नवमी को लगता है या कि परिवा को लगता है। और पूजा पाठ होगा, नवमी को श्रृंगार सबका होगा, जिसको जो करना है करो, सब कुछ करो, मगर नवमी के बाद, नवमी तक हर चीज़ का परहेज करो। और हम ज़मीन में सोते हैं यहाँ गेट के पास, ज्येष्ठ माता जी के सामने। तकिया ले लेते हैं, एक तो चादर ओढ़ लेते हैं, ज़मीन में सोए रहते हैं 9 दिन। क्योंकि जोत के पास सही बात है कि रहना चाहिए, नज़र पड़नी चाहिए रात में। भले ही जोत उठना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता बार बार, पर नज़र पड़ना चाहिए। जोत को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो हम ये काम करते हैं कि मतलब हम ज़मीन में ही सोते हैं। फलाहार तो लेते हैं, झूठ नहीं कहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत फल पसंद है जिसको, फलाहार सब कर सकते हैं। नमक नहीं लेते हैं, तो नमक का इरादा नहीं है। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी अपना अपना बताइएगा। और आज बच्ची गुस्सा है क्योंकि उसके पापा बोल दिए, बच्चे को डांटे, बच्चा झाड़ू पोछा कर रहा था, डांट दिए तो बच्ची कर रही है, तो गुस्सा है, बोलेगी नहीं फिलहाल। तो हमारा मतलब जो रूटीन है 9 दुर्गा का यही है। अब हम लोग करेंगे पाठ। तो हम पाठ आपको इसलिए नहीं सुना सकते कि बीच में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग जैसा भी बोलेंगे उस तरह कोशिश करेंगे कि बीच में एक दिन रिकॉर्ड करवा दें, सिर्फ पाठ ही पाठ उसमें फिर जाएगा। तो जब कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। जो पाठ मतलब मिनिमम है, बहुत सुंदर है, उसमें खैर हर एक पाठ में माँ की सुंदर कथाएं हैं, उनके युद्ध की विषय हैं, उनके जन्म, और मतलब बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं, जो कि आप लोग के कमेंट के बाद ही दे सकते हैं। हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे नहीं, आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे पता नहीं, कह देंगे क्या बोलती रहती है। तो पाठ का जो डिमांड आएगा आप लोगों का, आप लोग बोलेंगे तो ही हम पाठ देंगे। पाठ अभी हम नहीं डाल रहे हैं, और बस पूजा पाठ बता रहे हैं कि हम इतना इतना करते हैं। हम अपना दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और यही हम बता रहे हैं कि हम करते हैं। अब देखते हैं कि आगे का क्या कैसे। कल चौथा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन है, 8 दिन का ही नवरात्रि है। संडे को नवमी पड़ रही है। एक दिन तोड़ फोड़ कर दिए पंडित लोग। तो देखिए क्या कैसे करते हैं, किस तरह करवाते हैं। हमारे यहाँ जागरण भी होता है, जैसा भी होगा हम आप लोग को सब बताएंगे भी। आज मैंने यही बताया कि मेरे यहाँ श्रृंगार नहीं कर सकते 9 दिन, कराही नहीं चढ़ती 9 दिन, यानी कुछ भी नहीं बना सकते। यहाँ हम अष्टमी को कन्या खिलाएंगे, सप्तमी को, तो सप्तमी को बनाएंगे खीर पूड़ी, बच्चियों को खिलाएंगे। फिर हम लोग अष्टमी को घर जाएंगे। अष्टमी को वहाँ जा कर के
वहाँ की पूरा विधिवत करना है। फिर वहाँ का फिर आप लोगों को ब्लॉग हम देते रहेंगे। अभी यहाँ का हमने दे दिया है, तो आज का ब्लॉग हम इतना ही डालेंगे। अगले ब्लॉग पर फिर मिलेंगे। ये मैंने भोग लगा दिया था, हवन वगैरह बाहर निकाल दिया है। अब मैं जलाऊंगी बड़ी अगरबत्ती। ये अगरबत्तियाँ मैं जलाऊंगी और जलाने के बाद ही मैं बैठूंगी पाठ करने। तो इनमें ऐसी कढ़ाई रहती है, इतनी बड़ी बड़ी। कुछ और आती थी, उसकी और बड़ी कढ़ाई होती थी। इस बार वो वाली मिली ही नहीं मुझे, तो मैं यही जलाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ पाठ करने दोस्तों। आप सब कैसे हैं कमेंट में बताइएगा, और किसका 9 दिन का व्रत है वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग व्रत में क्या फलाहार करते हैं कमेंट करिएगा। तो थोड़ी बहुत अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ी जानकारी मिलेगी कि व्रत में क्या कैसे कर रहे हैं। अभी तो जवारी फ़िलहाल नहीं निकली है, थोड़ी थोड़ी अंकुरित हो रही है, तो अभी जवारी का कुछ क्या बोलें, ये भी निकली नहीं है। ज्योति वगैरह आप देख रहे हैं। तो चलिए, जय माता दी। आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अगले ब्लॉग पर फिर मिलते हैं। हम दोनों पति पत्नी व्रत हैं, तो दोनों जन हमारा व्रत रहता है, और दोनों जन ही मतलब जैसा माता रानी ने चलाया धीरे धीरे चल रहा है। अगले ब्लॉग पर हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जय माता दी। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। माता रानी से मेरी यही विनती है कि सबको खुशहाल रखें, सबका दूध पूत बनाए रखें। उसके पीछे हमारे बच्चों की रक्षा करें माता रानी।